हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, हम हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो वो यहाँ नहीं आएगा, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं यानी वो यहाँ नहीं आएगा। तो इंग्लिश में यानी या तो के लिए दैट मीन्स का यूज़ किया जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए सेंटेंस की शुरुआत में दैट मीन्स का यूज़ किया जाता है और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो तुम नहीं आओगे, दैट मीन्स यू वॉन्ट कम, यानी आप आज काम पर नहीं जाओगे, दैट मीन्स यू वॉन्ट गो टू वर्क टुडे, यानी उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, दैट मीन्स ही डिडंट लिसन टू यू। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि हालांकि वो गरीब है पर सबको मदद करता है, हालांकि वो स्मार्ट है पर पढ़ाई में ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में जो वर्ड आ रहा है हालांकि, इसके लिए इंग्लिश में दो या फिर ऑल्दो इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है ऑल्दो से, उसके बाद सेंटेंस बोला जाता है और उसके बाद बट का यूज़ करके सेकेंड सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में दो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब दो क्लॉजेस होते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। सपोज अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि हालांकि वो गरीब है पर ज़रूरत पड़ने पर सबको मदद करता है। यहाँ पे पहला सेंटेंस हो गया हालांकि वो गरीब है, तो ये बनेगा ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही हेल्प्स एवरीवन व्हेन नीडेड। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही हेल्प्स एवरीवन व्हेन नीडेड। हालांकि वो स्मार्ट है पर पढ़ाई में ज़ीरो है, मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो ही इज़ स्मार्ट बट ही इज़ नॉट गुड एट स्टडीज़। Although he is smart but not good at studies. हालांकि उसके पास पैसे तो बहुत हैं पर है बड़ा कंजूस। Now friends, this is your go to translate this sentence. So guys, translate this sentence in the comment section. इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। Guys, ऐसे ही एक से बढ़कर एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजर वर्ब्स को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, उस ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।